वेलकम बैक ज्योति स्टडी पॉइंट। ज्योति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा। लिखा है, जिस हिंदी वाक्य की पहचान जानते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, है ना, ते रहेंगे, इसके अलावे, है ना, इसके अलावे ता रहूँगा, ती रहूँगा के अलावे अगर सिर्फ रहूँगा, रहूँगी भी लिखा रहेगा, उस क्रिया का अनुवाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका हम देखते हैं बनावट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा टेंस पढ़े तो फ्यूचर टेंस में हमेशा गागेगी लिखा होना अनिवार्य ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी बनावट देखते हैं। तो बनावट क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल सेल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सिर्फ सेल विल का प्रयोग हुआ था, उसके बाद बी का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल सेल का प्रयोग और बी के साथ बी भी होगा। ठीक है, सेल विल के साथ बी का प्रयोग और वर्ब का चौथा रूप। यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, आज तक हम लोग जितना पढ़ते आए हैं हमेशा देखे हैं, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें वर्ब का चौथा रूप प्रयोग हुआ है तो हुआ है। ठीक है, यानी आईएनजी का प्रयोग, या चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, है ना, सब में वर्ब का चौथा रूप लगा है। ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या आप जो पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा ही। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कि पहले ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। तो देखिए इसका पहचान हम पीछे जाके देखिए, क्रिया क्या है, पढ़ने का। क्रिया के अंत में क्या लिखा है, ता रहूँगा, है ना। तभी जस्ट बताएं, ता रहूँगा ती रहूँगा में ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो कौन, तो मैं पढ़ता रहूँगा, तो आई के साथ क्या आएगा दोस्तों, सैल आएगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आई और वी के साथ सिर्फ सैल आता है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल वी का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगर ज़्यादा तो बढ़िया से समझना है तो हमारे वीडियो को सिंपल फ्यूचर टेंस वाले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई शैल वी कौन सा क्या बना है दोस्तों, पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड में आई लगेगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों देखेंगे, वह रोती रहेगी। देखिए तो वह का दो स्पेलिंग होता है, एक ही होता है एक सी होता है। तो यहाँ पे लड़की की बात हो रही है ना, तो सी विल वी, और रोना क्या होता है दोस्तों, वीप में आई लगेगा, वीपिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह देखते हैं, वे लोग सोए रहेंगे। देखिए ये सब में देखिए था, ता रहूँगा ती रहूँगी, लेकिन ये वाक्य सेंटेंस में देखिए सिर्फ और सिर्फ रहेंगे लिखा हुआ है ना। रहेंगे, हम बोले थे ना, ता रहूँगा ती रहूँगा के अलावे अगर सिर्फ और सिर्फ रहेगा रहेगी, है ना, रहूँगा रहूँगी भी लिखा रहेगा, इसका मतलब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। ठीक है, चलिए तो दे विल बी, सोना क्या होता है दोस्तों, स्लिप में आएंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए कौन, तो मैं आई हो गया, आई के साथ सैल, उसका बी, और उसका देखिए इसमें डबल वर्ब है ना, डबल वर्ब है। इंतजार करना है क्या होता है, नहीं सिंगल ही वर्ब है। इंतजार करना है क्या होता है, वेट में आई वेटिंग, किसका, आपका। तो आपका क्या होगा, फॉर यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे देखते हैं सर दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। जिस हिंदी वाक्य के बीच में, है ना, जिस हिंदी वाक्य को पढ़ने से नकारात्मक सेंस है या निगेटिव यानी नहीं लिखा है, उसको हम निगेटिव वाक्य बोलते हैं। तो निगेटिव यानी निगेटिव के लिए किसका प्रयोग होता है, नॉट का। निगेटिव के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों, नॉट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों निगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, निगेटिव का क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल का प्रयोग करेंगे, बी से पहले ही नॉट का प्रयोग है, बी से यानी मेन हेल्पिंग वर्ब से जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें मेन हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल सेल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग है, उसके बाद बी आएगा, उसके वर्ब का चौथा रूप जो बच गया अदर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो तुम नहीं पढ़ते रहोगे, देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस है, तो यू विल नॉट बी, पढ़ना क्या होता है, रीड में आई जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिखा है, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे,
हिंदी वाक्य अंत में लिखा हुआ है करते ते रहेंगे, ती रहेंगे लिखा हुआ है। तो वी शैल, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। वी कुछ नहीं का क्या होता है, डू नथिंग। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ये डू कुछ नहीं का ही, कुछ नहीं का स्पेलिंग ही होता है डू, डू नथिंग। तो डू में आईएनजी लगेगा तो डूइंग नथिंग हो जाएगा, क्या होगा, डूइंग नथिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखा है वह समय में क्या लिखो, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस समय का क्या होगा, एट दिस टाइम, है ना, उस समय का क्या होगा, एट दिस टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग, क्या होगा, आई शैल नॉट बी वर्किंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, लड़के वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, देखिए निगेटिव वाक्य है ना। ते रहेंगे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, लड़के क्या होगा, द बॉय में इसलिए द बॉयज विल नॉट बी, हो हल्ला करना है क्या होगा, मेकिंग और मेक अ नॉइज, मेक में आईएनजी लगेगा तो मेकिंग अ नॉइज, कहाँ पे, इन द क्लास, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 नंबर लिखा है हम लोग टीवी नहीं देखते रहेंगे, निगेटिव सेंस है। ते रहेंगे ती रहेंगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ आप जानते हैं आई वी के साथ सैल आता है, तो वी के साथ सैल, वी सैल, नॉट निगेटिव है तो नॉट वी, उसके बाद टीवी देखना है क्या होता है, वॉच द टीवी, तो वॉच में आई लगेगा तो वॉचिंग द टीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉचिंग द टीवी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, हर एक बार हम बताते हैं कि एक सिंपल वाक होता है, एक निगेटिव वाक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक डब्ल्यूएच वर्ड होता है। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, निगेटिव देख चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक पहचानने का एक ही तरीका है हिंदी में, जो वाक्य क्या से शुरू हो और साइन ऑफ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे, उसको हम इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से हो, जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, उसको हम इंट्रोगेटिव वाक्य बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा, नॉट है तो नॉट, बी है तो बी, बी तो लिखाएगा ही, नॉट हो तो लिखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बी तो लिखाएगा ही, वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे लिखो यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक शुरू में क्या है, लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव वाक्य, कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव वाक्य। तो बताइए लता, लता एक नाम है, एक नाम के लिए क्या आएगा, विल, तो विल लता, और उसका देखिए निगेटिव भी है तो नॉट वी, वी, अब कौन सा पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में आएगी रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखा है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, ते रहोगे लिखा हुआ है ना, ते रहोगे, निगेटिव भी है, शुरू में क्या से शुरू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ विल, तो विल यू नॉट बी, आप पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में आएगी रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह लिखा है, क्या बच्चे वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, देखिए निगेटिव भी है, क्या से शुरू है, आइए यहाँ पे ते रहेंगे ती रहेंगे लिखा हुआ भी है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन के लिए एक से अधिक है, द चिल्ड्रन के लिए विल, द विल द चिल्ड्रन नॉट बी, हल्ला करना क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज, और उसके कहाँ पे, इन द क्लास में, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है, क्या मैं बैठा रहूँगा, देखिए इस वाक्य हिंदी वाक्य अंत में सिर्फ रहूँगा रहूँगी लिखा, ता रहूँगा नहीं लिखा, तब पर भी इस टेंस का, इस वाक्य का जो ट्रांसलेट होगा, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई के लिए क्या आता है, सैल, तो सैल आई वी, बैठना का सिट, सीट में आएंगे सिटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं डब्ल्यू एस सेंटेंस, डब्ल्यू एस सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप हमारे साथ शुरू से बने हैं तो डब्ल्यू एस सेंटेंस उसको बोलते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग के लिए बता दें कि डब्ल्यू एस सेंटेंस उसको बोलते हैं, डब्ल्यू एस सेंटेंस उसको बोलते हैं, डब्ल्यू एस सेंटेंस उसको बोलते हैं जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के मध्य में क्या लिखल हो, क्यों लिखा हो, कब लिखा हो, कैसे लिखा हो और कहाँ लिखा हो, इस तरह के, इस तरह के वाक्य है ना, या शब्द, इस तरह के शब्द अगर सेंटेंस की मध्य में लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एस सेंटेंस। तो उस सेंटेंस की शुरुआत जब ट्रांसलेट करते वक्त कैसे होगा, तो उस डब्ल्यू एस सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से ही होगी, क्या होगी, डब्ल्यू एच वर्ड। तो क्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या का क्या हो जाएगा, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, क्यों का क्या होगा, वाई, कब का क्या होगा, वेन, और कैसे का क्या होगा, हाउ, अब कहाँ के क्या होगा, वियर। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से ही होगी, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद विल शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, बी है तो बी, नॉट है तो नॉट, बी तो लगेगा ही, और वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ठीक है।
चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस के बीच में देखिए क्यों लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस के बीच में क्या लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच मध्य में लिखा है, इसका मतलब डब्ल्यू एच सेंटेंस है। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से, तो क्या का स्पेलिंग क्या, तो वट, वट हो गया। और वट के बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या लगता है, शैल विल लगता है। तो राम है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट राम के लिए विल का प्रयोग होता है, वट विल राम। उसका बी लिखेंगे, निगेटिव तो है नहीं जो नोट डालेंगे, निगेटिव नहीं है, छोड़ दीजिए बी। आज करना है क्या होता है, डू, डू में आइए जी, डू ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह लिखा वे लोग क्यों खेलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच मध्य में लिखा है ना, डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है क्यों। तो डब्ल्यू एच वर्ड की शुरुआत डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से ही होगी। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या होगा, वाई विल द दे वी। खेलने का कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो खेलना क्या था, प्ले, प्ले में आएंगे प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तीसरा वाक्य देखते हैं। इसमें देखिएगा, क्या उसकी परीक्षा क्यों नहीं कर क्या आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे। देखिए इस हिंदी वाक्य अंत में ते रहेंगे लिखा हुआ है, निगेटिव भी है और डब्ल्यू एच सेंटेंस भी है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से, तो क्यों है, तो क्यों का वाई विल यू, उसका निगेटिव है तो नॉट डाल दीजिए। वी क्या होगा, इंतजार करना क्या होता है दोस्तों, वेट, वेट में आएगी वेटिंग फॉर हिम, उसकी, तो उसकी क्या होगा, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस की तरह इसका प्रयोग हुआ, ठीक है। चलिए इस तरह एक और एग्जाम्पल है, लिखा बच्चे वर्ग में क्यों हो हल्ला नहीं करते रहेंगे। वह देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है ना, निगेटिव भी है और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है। इस सेंटेंस को पहचानेंगे तो क्या लिखा, ते रहेंगे ती रहेंगे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। तो इसकी बनावट क्या होगी, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर होगी। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस है दोस्तों, तो डब्ल्यू एच सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से, तो वाई विल द चिल्ड्रन नॉट बी, निगेटिव इसलिए नॉट बी हल्ला क्या है, हो हल्ला करना क्या होता है, मेक, मेकिंग, मेक में आई मेकिंग और नॉइज है ना, मेकिंग और नॉइज किस क्लास में है, तो इस क्लास, इस वर्ग में, तो इन द क्लास क्या होगा, इन द क्लास होगा, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। इसको बढ़िया से देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।